को बिना बताए मैंने ऐसा कुछ कर डाला जिसे देखकर आप भी खुश हो जाओगे। दूर जंगलों को पार करके एक पहाड़ के ऊपर जाके मैंने वहाँ से छलांग मारा तो मेरे हाथों में आ गया था पंख, जिससे मैं उड़ने लगा। उड़ते उड़ते पहुँच गया मैं एक छोटे से आइलैंड पे, जहाँ पे थी एक मछली। मछली ने मुझसे कहा, फिर मैंने उस मछली को बांध दिया एक पेड़ से, जिससे कि उसे अपनी गलती का एहसास हो, और मैं उसी आइलैंड पे तपस्या करने लग गया। महीनों बीत गए, सालों बीत गए, मेरे बाल सफेद हो गए, पर मुझे मेरे तपस्या का फल नहीं मिल रहा था। तो मैंने आँख खोला, बगल में एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ से आम तोड़ा। तपस्या का फल ना सही, लेकिन आम का फल तो मिला, और उस फल को लेकर मैं आ गया अपने घर। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक यूट्यूब, यहाँ पे मैं फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या अपलोड करूँ जिससे कि आप लोगों को कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जिससे कि आप हर एक गेम को विन करो और मेरी तरफ 43 का स्ट्रीक बना पाओ। देखो ये जो 43 का स्ट्रीक है ना, बहुत मेहनत से बना है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 8 मिनट के अंदर बता दूंगा कि आप कैसे स्ट्रीक बना सकते हो, लगातार हर एक CS रैंक को विन कर सकते हो, चाहे आप अपने टीममेट्स के साथ खेल रहे हो या फिर रैंडम प्लेयर्स के साथ। ये देखो, ये है क्लिप नंबर 1, पहला ही राउंड है, बट यहाँ पे मैं बिल्कुल साइड से घूम के गया। क्या फायदा मिला? ये बंदा मेरे टीममेट्स को मारने में बिजी था, मैंने इसको पीछे से इजीली मार दिया। ऐसे आपके टीममेट्स जो है वो 3 एक साथ जाएंगे, आप थोड़ा सा घूम के जाओगे ना तो आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक बंदे को किया डाउन। कुछ नहीं करना, दिमित्री का जमाना है, सब बिल्कुल जल्दी जल्दी रिवाइव हो जाते, चाहे उसका टीममेट आके दिमित्री चला दे, उसने खुद ने दिमित्री चला दिया, रिवाइव बहुत जल्दी हो जाता है आजकल। तो क्या करना है, जैसे ही किसी को नॉक करो उसको फिनिश कर देना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बंदे को डैमेज दिया, वो उधर घूम के गया। मैं चाहता तो यहाँ पे सीधा सीधा उसके ऊपर रस मार सकता था, लेकिन यहाँ पे करते हो आप लोग गलती, वो वहाँ पे मेरा वेट भी कर सकता था। अगर वो वहाँ पे मेरा वेट करता, मैं सीधा सीधा उसके पास जाता तो वो मुझे डायरेक्ट हेडशॉट मार देता। आपको ऐसा कभी नहीं करना, आपको दूसरे रास्ते से जाना है, एनिमी के पास जाना है, बट उसको भी नहीं पता होना चाहिए आप कहाँ से जा रहे हो। आपको उसका लोकेशन पता है, आप दूसरे रास्ते से घूम के जाओ। जैसे कि मैं इधर से गया, बस वो वहाँ पे था, उसको मैंने यहाँ पे डैमेज दिया, उधर से मेरा टीममेट भी मार रहा था, इजीली हमने इस राउंड को विन कर लिया। क्लिप नंबर 2 में आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे टीममेट्स 3 एक साथ है। मैंने फिर से वही वाली स्ट्रेटेजी यूज की, मैं पीछे से घूम के जा रहा हूँ। रश करना क्या, वो डैमेज है क्या? आओ ना, घुसते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने किसको कितना डैमेज दिया, वो बंदा डाउन है, वो बंदा डैमेज है, उसको खत्म करना है, रश करना है, क्या करना है, ये सब चीज माइक ऑन करके जब बात होता है तो आपका टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर बात नहीं होता, सारे माइक को म्यूट करके खेलते हैं, तो किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ क्या हो रहा है, एक एक करके डाउन होते जाते हो और पूरा टीम खत्म हो जाता है। ऑलवेज माइक को ऑन रखना है और अपने टीममेट से बात करके कोऑर्डिनेशन बना के खेलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी मैं पीछे से जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे फायदा देखो, एक बंदा यहाँ पे था, इसको भी मैंने डाउन कर दिया। फिर से मैं आगे की ओर गया तो यहाँ पे दूसरा बंदा मेरे टीममेट्स के साथ फाइट कर रहा था, इजीली उसको भी मैंने खत्म कर दिया। बहुत एडवांटेज है, अगर आप पीछे से घूम के जाते हो, आपके 3 टीममेट फाइट करते हैं ना, आपके टीममेट्स को कवर भी मिलेगा और आपको किल भी मिलेगा। मैंने आपको लाख बार कहा है कि आपको अपने टीममेट्स के साथ में रहना है, स्टे टुगेदर। चारों टीममेट्स साथ में रहोगे या फिर 3 या फिर 2-2 के पैर में रहोगे, सामने वाले प्लेयर्स आपको नहीं मार सकते। पर फिर भी इस वाले क्लिप में आपको मैं दिखाता हूँ कि साथ में रहने का क्या फायदा होता है। डेविल नाम का बंदा है, अकेले गया है सामने, लो में कयामत तक हुआ तेरा। चाहे वो गाना गा ले, चाहे एनिमीज के सामने नंगा नाच ले, लेकिन उसका मरना निश्चित है, क्योंकि वो अकेले गया है सामने, 4 प्लेयर से इजीली उसको मार देंगे और उसको रिवाइव देने का भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पे अपना एक टीममेट आयुष भी नॉक हुआ है, बट वो अपने एक दोस्त के साथ, मतलब हमारे साथ है, तो हम उसे इजीली रिवाइव भी दे सकते हैं। अब देखो, हम तीनों यहाँ पे साथ में और बिल्कुल एंड तक साथ में ही रहेंगे, जिससे कि हम इजीली इस राउंड को विन कर जाएंगे। कैसे, वो आप इस वाले क्लिप में देखो। यहाँ पे हमने एक एनिमी को डाउन किया, यहाँ से एक दूसरा बंदा घूम के आया, इसको भी डाउन कर दिया। हम तीनों साथ में, कोई नहीं मार सकता क्योंकि तीनों की नजर इधर उधर है, कोई भी साइड से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मार देंगे हम उनको। लेकिन अगर हम अकेले अकेले रहेंगे तो कोई बंदा साइड से आएगा, हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही आंखें हैं, मतलब गेम के अंदर एक ही आंखें ना, एक ही स्क्रीन दिख रहा है, जैसे 2 आंखें हैं ना, 1-2 पता नहीं यार, लेकिन हम तीनों साथ में, हमने एक बंदा है, इजीली हम उसे मार के इस राउंड को विन कर जाएंगे। तो अब आपको पता चला कि साथ में रहने का क्या फायदा होता है। बढ़ते यहाँ पे नेक्स्ट क्लिप की ओर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, मैं पिक के अंदर आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, सामने से एक एनिमी आया और उसने मुझे डाउन कर दिया। ग्लू लगाने के बाद भी कैसे डाउन हो गया पता नहीं, बट मेरा टीममेट आके मुझे सबसे पहले रिवाइव दे रहा है। अगर ये मुझे रिवाइव नहीं देता तो यहाँ पे क्या होता, मुझे क्या पता। एक तो इनके टीम का सबसे प्रो प्लेयर यानी कि मैं जीवित नहीं रहता और ये बचता अकेला, सामने वो उसको रिवाइव दे देता और वो बन जाते 3। 1 वर्सेस 3 करना पड़ता, पर अब 2 वर्सेस 3 है, तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि यू नो गाइस, आई एम प्रो प्लेयर। तो अब देखो आगे क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे एक एनिमी, मैंने उसको स्किप किया, तो यहाँ पे दूसरा एनिमी, इसको मैंने कर दिया डाउन। नहीं हुआ क्या? अब हो जाएगा। चलो ये हो गया डाउन। इधर मैंने एक नेड कर दिया, दूसरा बंदा यहीं पे। भाई साहब क्या बात है सर, क्या बात है। कोई बात नहीं, इसको हम मारेंगे। ला भाई ये तो भाग गया। भाई इसको डर लगता है क्या मेरे से? अच्छा मेरा नाम पढ़ लिया। भाई रुक जा यार, थम जा, यहाँ पे वीडियो बन रही है। हाँ
चलो गाइज ये भी खत्म हो गया और यहाँ पे लास्ट वाले बंदे को भी खत्म करके हमने कर लिया बूया। तो आपको इससे क्या सीखने को मिला? आपको ऑलवेज अपने टीममेट्स को रिवाइव देना है जिससे कि आपका टीम मजबूत रहे। अब आप बोलोगे कि आपके पास अच्छे टीममेट्स नहीं है खेलने के लिए, जो है वो नूब है, उनको खेलना नहीं आता, उनकी ऐसी की तैसी। तो भाई देखो 43 के स्ट्रीक को बनाने में मैंने 15-20 गेम रैंडम प्लेयर्स के साथ भी खेला है और मैं आपको बताऊंगा कि आप रैंडम प्लेयर्स के साथ अगर खेलते हो तो आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको रैंडम प्लेयर से बात करनी होगी, पर जनरली रैंडम प्लेयर्स जो होते हैं वो माइक ऑन नहीं करते, पर अगर बाई चांस कोई कर देता है 1-2 प्लेयर्स तो आपको उससे अच्छे से बात करना है एंड उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना है। इससे फायदा क्या होता है, वो एनिमीज का लोकेशन बताएंगे, वो डाउन है या फिर एनिमी का हेल्थ कितना है, ये सब वो अपने माइक से आपको बताएंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा एनिमी का लोकेशन या फिर उसका हेल्थ या फिर आपको उसके ऊपर रश करना या फिर नहीं करना, ये सब चीजें डिसाइड करने में। टिप नंबर 2, हम क्या करते हैं, हम रैंडम प्लेयर्स के गॉड बन जाते हैं और हम चले जाते हैं आगे आगे, जिससे कि क्या होता है, सामने वाले टीममेट्स हमें आगे पाकर हमें मार देते हैं और रैंडम प्लेयर्स क्या करते हैं, 3 बचते हैं, उनको भी खेलना नहीं आता, वो भी मर जाते हैं। आपको क्या करना है, अपने अंदर के प्रो प्लेयर को थोड़ा सा साइड में रख के रैंडम प्लेयर्स को आगे जाने देना है, जिससे कि क्या होगा, कोई डाउन भी होता है तो आपका टीममेट होगा, आप नहीं होगे और वो जाके जितने भी बंदे को डैमेज देगा आप पीछे से उसका किल भी ले पाओगे। वो प्लेयर्स जाके कुछ बंदों को मार भी देंगे, बचेंगे 1-2 प्लेयर और आप उनको इजीली मार पाओगे। लेकिन अगर आप पहले ही जाके मर जाओगे तो फिर गेम वहीं पे खत्म हो गया ना। टिप नंबर 3, प्ले 1 वर्सेस 4। यहाँ आपको 4 प्लेयर दिख रहे हैं ना, इनको एडिट करके हटा दो, अपने दिमाग से हटा दो। आपको यही नहीं सोचना कि यहाँ पे 4 प्लेयर्स हैं, आपको ये सोचना है कि आप अकेले हो और ऐसे खेलो जैसे आप 1 वर्सेस 4 खेल रहे हो। अपने गेम प्ले को उस लेवल का बनाओ कि आप अकेले 1 वर्सेस 4 निकाल पाओ। ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करो, फायर आइज गेमिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स देखो, प्रो प्लेयर बन जाओ और रैंडम प्लेयर्स के साथ इजीली आप CS रैंक को विन कर पाओगे। यही थी कुछ टिप्स जिसको मैंने फॉलो करके 43 का स्ट्रीक बनाया। आप भी सारे मैचेस को जीत सकते हो इन सारे टिप्स को फॉलो करके। अब मैं बताने जा रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आप सबके काम आने वाली है। जी हाँ, आप सबको फ्री फायर के अकाउंट में डायमंड्स तो चाहिए होंगे, क्योंकि गन स्किन लेना चाहो या फिर बंडल, चाहे वो गन स्किन को मैक्स करना चाहो या फिर गर्लफ्रेंड बनाना चाहो, डायमंड जरूरी है। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम फ्री फायर के अंदर डायमंड टॉप अप कर पाए। लेकिन क्या सच में डायमंड्स लेने के लिए पैसे लगते हैं? जी नहीं। आई थिंक आपने ये वाला वीडियो अब तक नहीं देखा। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कैसे डेली के 5000 से भी ज्यादा डायमंड बिल्कुल ही फ्री में ले पाओगे। जल्दी से इस पे दबाओ, जाके इस वाले वीडियो को पूरा देखो, जो जो मैंने बताया उसे करो एंड अपने अकाउंट में कर लो डायमंड्स की बारिश बिल्कुल ही फ्री में यार। जल्दी देखो, जाओ दबाओ इस पे। बाय।